नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं बुलंदशहर रामगढ़। आज हमारे साथ हैं चाचा जी जिनका नाम है ज्ञानेंद्र। वो गन्ने की नई तकनीकी जो जायडेस की नई तकनीक है, जाइटोनिक तरीके से वो गन्ने की खेती कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो चाचा जी, क्योंकि देखिए इन्होंने पुराने तरीके की भी खेतियां देखी हैं, फिर रासायनिक का भी युग देखा है और आज फिर से जो बदलता हुआ युग है ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर, उसके बारे में चाचा जी ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और बहुत ही नजदीकी से देखा है। तो मैं चाहता हूँ चाचा जी, ये जो जायडेस की टेक्नोलॉजी है या आप गन्ने की जो खेती कर रहे हैं, आप तीनों चीजों को हमको थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को कि जब आज के पहले की जो खेती करते थे, फिर रासायनिक का दौर आया, अब फिर से ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर का दौर आया है, तो इसमें तीनों में आपने काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि इनमें क्या फर्क रहा है और अपने बारे में थोड़ा बताते हुए। मैंने मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, गांव जाहिदपुर, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, ब्लॉक खुर्जा। मैंने जेडेक्स के साथ गन्ना लगाया है, मुझे उसमें बहुत फायदा लगा। उसमें खर्चा भी कम है और रोग भी कम है और पैदावार पहले से कुछ बेहतर है। अच्छा, जब चाचा जैसे प्राकृतिक तरीके से करते थे, जब रासायनिक नहीं था, तो उससे फिर रासायनिक आया और आज जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इनमें क्या फर्क है? पहले की सोइल में और अब की सोइल में बहुत अंतर है। अच्छा। पहले जमीन बहुत स्वस्थ थी, अब जमीन इतनी स्वस्थ नहीं रही। डीएपी यूरिया ज्यादा मात्रा में डाल के हमारी जमीन जो है ठप हो चुकी। तो ये जो ऑर्गेनिक खेती हमने अपनाई है, तो इसमें कुछ दम लगा। अच्छा, इसमें कुछ दम लगा, इसमें मतलब कुछ सॉइल इम्प्रूव हुई है। अच्छा, इम्प्रूव के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, क्या ऐसा कुछ देखने को आपको मिला चाचा अभी तक 2 सालों में कि मिट्टी में कुछ पहले से सॉफ्टनेस आई? मिट्टी में भी सॉफ्टनेस आई है और फसल में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। जब किसान भाई खुद करेंगे तो अपने आप तजर्बा पता लग जाएगा। अच्छा, इसका 1 एकड़ की बात करें तो क्या खर्चा आता है चाचा, और रासायनिक वाला कितना खर्चा आता था और आज जैविक वाला जो आप कर रहे हैं उसमें क्या खर्चा आता है? खर्चा आधा ही मान के चलो। आधा ही मान के चलो। अच्छा, तो ये मान के चलिएगा जैसे 5,000 रुपए आप रासायनिक में खर्च कर रहे थे, तो आज 2,500 से 3,000 में आप ये जायडेस की टेक्नोलॉजी के साथ काम चल जाएगा। लेकिन इसमें अंतर ये है कि जब काफी दिन से लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर आदमी डरता है कि भाई ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक हम यूज करें, पैदावार ज्यादा कम हो जाए, ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं। तो इसलिए आदमी अभी खुल के सामने नहीं आ रहा। अच्छा, इस सामने आने के लिए क्या करना चाहिए? शुरुआत छोटे से करें। एक बात कहते हैं, जैसे जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आप भी नहीं करते, तो हो सकता है आपको भी जायडेस के बारे में नहीं पता चलता, आप भी नहीं बोल पाते। तो आपने कैसे सोचा कि चलिए मैं जायडेस का करता हूँ? आप अपनी किया है कि हम 6 एकड़ गन्ना बोते हैं, हमने सोचा कि चलो 3 एकड़ में हमारा कम पैदावार होगी, तो 1 साल कम ही सही, लेकिन उसका पता तो लगेगा कि क्या है। तो आपने मतलब रिस्क लिया, तो रिस्क तो किसान को लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो मैं ये नहीं कहता हूँ जायडेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और गन्ने को करें, पूरे में ना करके थोड़े से स्टार्ट करें, उसमें आपकी सलाह क्या है किसानों के लिए? हमने ऑर्गेनिक खेती में गेहूं भी लगाया है 2 साल। गेहूं हमारा किसी मतलब रासायनिक खेती से कम नहीं है, ज्यादा है। और मैं तो किसान भाइयों को ये राय दूंगा कि अगर 4 एकड़ आपके पास कोई फसल है, तो 1 एकड़ में ऑर्गेनिक करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते। जो खुद आदमी प्रैक्टिकल करके देखेगा, कोई भी किसान भाई, तो उसे खुद ही पता लग जाएगा। तो आपने अभी कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं सर इसमें जाइटोनिक के? क्या आपने गोबर वाला भी किया है, जो गोधन जिसको कहते हैं? वो अभी हमने नहीं किया है, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। अच्छा, उसकी तैयारी कर रखी है। तो आप अभी नर्सरी किट और मिनी किट और सुरक्षा, ये सारी चीजें यूज करी हैं? जी। अच्छा सर, जैसे आप रासायनिक खेती करते थे, तो 1 एकड़ में आपका कितने कुंटल गन्ना निकलता था, और आज जब आप जायडेस के साथ कर रहे हैं तो कितने कुंटल का उत्पादन मिला है आप कुछ अनुमानित? अभी सेम टू सेम है। अच्छा, सेम टू सेम अभी सेम टू सेम है। हाँ। लेकिन जब इसको 2-3 साल तक हम लगातार करेंगे, तो उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये देखा जाए कि आपकी लागत आधी हो गई है। लागत आधी हो गई है और फसल पहले के मुकाबले अच्छी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।